तो जी बच्चे, तो अब हमारे शुरू हो चुकी है प्रॉपर इंग्लिश की क्लास। आज होएंगे इंग्लिश का एक तरह से ट्रायल रूप पे होएगा, यानी कि आज हम जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बट हाँ उनको मैं समझा दूंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगी। जो बेसिक उसके पीछे रूल आता है वो भी समझा दूंगी। तो जिन जिन बच्चों के हमारे नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम है, एसएसआर के एग्ज़ाम के अंदर जो इंग्लिश आती है वो बिल्कुल हमारे इसी चैनल से कवरअप होएगी और बिल्कुल 100% पूर्ण रूप से कवरअप होएगी। तो बिल्कुल शुरू हो जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। और रेडी आप सब लोग? चलो वेरी गुड, तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट मैंने बता दिया था, एलिमेंट यानी कि एक तत्व होता है। एलिमेंट का मतलब होता है एक तत्व, यानी कि किसी भी चीज, किसी भी बड़े से रूप की एक छोटी सी इकाई, ठीक है। तो कंपोनेंट होता है उसके सिमिलर जैसा, क्योंकि दूसरे अगर देखो एंटोनियम और सिनोनियम पता करने का तरीका क्या होता है, अगर तुम्हें उसका सिनोनियम नहीं भी पता, एग्जैक्टली तुम्हें नहीं पता कि उसका आंसर क्या निकलेगा, फिर भी तुम निकाल सकते हो सही आंसर। फिर भी तुम कैसे निकाल सकते हो? अगर तुम्हें दूसरे आंसर पता है, जैसे कंपोजिट करना इकट्ठा करना से रिलेटेड है, ब्लेंड करना यानी कि दो तीन चीज़ों का मिक्सर हो जाता है, और होल तो तुम सबसे पहले काटो। होल क्या है? होल है सभी को बोलते हैं। तो होल तो एक एलिमेंट, एक छोटे से रूप से रिलेटेड नहीं है ना। तो बस कुछ इसी तरीके से हम ABC पे पहुंचते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ए स्टैटिक। अब देखो मैंने कहा था कोई चीज़ अगर स्टैटिक है, ठीक है, कोई चीज़ अगर स्टैटिक है तो या वो क्या है? वो है बच्चे, क्या वो चीज़ वही वैसी ही रहती है उसी अवस्था में, ठीक है, उसी अवस्था में। ए स्टैटिक लगते ही ए स्टैटिक यानी कि उसकी अवस्था सेम नहीं रहती, वो अवस्था चेंज करता है। यानी कि ए स्टैटिक क्या है? चेंजेबल है, ठीक है। चेंजेबल समझते हो ना, यानी कि जो चीज़ चेंज करी जा सकती है, ठीक है। अब यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है? यानी कि ये चीज़ चेंज होएगी, तो चेंज से रिलेटेड है, पर हमें क्या निकालना है? एंटोनियम निकालना है, यानी कि उसका विलोम शब्द, उसका उल्टा। तो चेंजेबल, सबसे पहले चेंजेबल, तो ये तो सिनोनियम हो गया, उल्टा नहीं हुआ, तो ये काटो। वोलेटाइल का भी शब्द कुछ चेंज करने से ही रिलेटेड होता है, यानी कि जो चीज़ चेंज हो जाए, ठीक है। चेंजफुल, तो वो भी काट दो। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तुमने वर्ड मैथ में सुना होगा, है ना, कि इस चीज़ को हम ले लेते हैं कांस्टेंट। मैथ के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, के को कांस्टेंट अपनाते थे 10th में हम, है ना। तो वो कांस्टेंट वर्ड क्या होता है? वो के होता है। अब इस के का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? कांस्टेंट, यानी कि मैथ में जो चीज़ चेंज नहीं की जा सकती, यानी कि ए स्टैटिक है, चेंज किया जा सकता है, और कांस्टेंट वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है जो चेंज नहीं होएगा कभी भी। तो ये चीज़ समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट सेंटेंस। अच्छा, अब तुम्हारा सेंटेंस क्या है? इफ़ आई हैड नोन योर प्रॉब्लम, कि अगर मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता होती, ठीक है। अब ना इंग्लिश के अंदर एक रूल आता है, किससे रिलेटेड? हैड और विल से, ठीक है। तुम्हारे इंग्लिश में रूल सिखाए जाते हैं ना, कि एक ही सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आते, 2 बार शेल नहीं आते, ये सब चीज़ें, है ना। अब इसका एक रूल समझो। देखो रूल क्या होता है? रूल होता है इंटेंशन का, ठीक है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर का, इंटेंशन ऑफ स्पीकर का, ठीक है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर का। इंटेंशन ऑफ स्पीकर क्या होती है? इंटेंशन ऑफ स्पीकर होता है बच्चे, देखो पहला है, मैं ना कोई ऑप्शन, मैं कोई ना वो दे रही हूँ स्टेटमेंट, कंडीशन दे रही हूँ। कंडीशन क्या? अगर तुम एग्ज़ाम पास करोगे तो सॉरी, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम एग्ज़ाम पास करोगे। इफ़ यू स्टडी, ठीक है, you will pass the exam. If you study, you will pass the exam. Then नहीं लगाते, कोमा लगा दिया, और इसके अंदर मैंने क्या किया? If you study, यानी कि मैं कौन सा लगाती हूँ? पहले वाले, यानी कि ये केस क्या है? ये केस 1 है। केस 1 के अंदर क्या आता है? विल, यानी कि विल शैल मॉडल की क्या आती है? मॉडल की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और बच्चे हमारे पास जो दूसरे
हमारा जो दूसरा जो सेंटेंस है, क्लॉज है, उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। दूसरा केस होता है जब हम पास्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, पास्ट सेंटेंस, पास्ट के अंदर इफ यू स्टडीड हार्ड, ठीक है, इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। ठीक है। अब दूसरे वाले में केस क्या होता है, दूसरे वाले का केस होता है बच्चे कि हम विल का क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं, यानी कि पास सेंटेंस ले जाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी पास ले लेते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अंदर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके अंदर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई दिक्कत आई है अभी तक किसी को? जी बच्चे, कोई दिक्कत आ रही है किसी को? नहीं, चलो अच्छी बात है। और अगला है हमारा तीसरा रूल है परफेक्ट टेंस का। तीसरा रूल क्या होता है? तीसरा रूल कहता है इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, ठीक है, यू वुड हैव पास द एग्जाम। अब देखो, अब दूसरा वाला केस क्या है, दूसरे वाला केस, अब तीसरे वाला केस क्या होता है? तीसरा केस होता है परफेक्ट टेंस का, जिसके अंदर मैं लेती हूँ पहले के अंदर इफ के साथ में लेती हूँ हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। करेक्ट, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आता है वुड हैव, पास्ट। ठीक है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। करेक्ट। तो हमारा सेंटेंस कैसा था? सेंटेंस था इफ आई हैड नोन यू। नोन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि अगर मेरे पास क्या है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? अगले सेंटेंस में वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसमें देखते हैं वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है? आई वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला ही आंसर सही हो गया। समझ में आ गया सबको? जी बच्चे, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लाइन का मतलब है इफ़ आई हैड नोन योर प्रॉब्लम, अगर मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। अगर मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का पता होता तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। ठीक है, ये मतलब समझ में आ गया? ए अजीज़, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला पता चल गया, ये रूल का बेसिक्स। चलो अगला क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम। पेंट द टाउन रेड, यानी कि सिटी को या जो टाउन है उसको लाल रंग कर दो, लाल से रंग कर दो। तो वो बोलते नहीं है, जैसे हमारे राजाओं में बोलते थे कि हमारे जो सिटी है या फिर पूरा महल है उसे सजा दो, पूरे शहर को सजा दो, पूरे गांव को सजा दो। तो कुछ उसी तरीके से है। तो यानी कि जब हम सेलिब्रेट की बात करते हैं, टू सेलिब्रेट की, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, गिव वन वर्ड, हाउस ऑफ एस्किमो। एस्किमो के हाउस को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, मिंट कहते हैं, हैमलेट कहते हैं, या डोवर कहते हैं। तो हाउस ऑफ एस्किमो को क्या कहते हैं बच्चे? इग्लू कहते हैं, और हैमलेट कहते हैं जो एक गांव होता है, गांव से भी छोटा, जो एक बस्ती सी टाइप में, ठीक है, कस्बा जिसे कहते हैं, कस्बे को कहते हैं हैमलेट। ठीक है, कस्बे को कहा जाता है हैमलेट। आशीष प्रजापति, वेरी गुड, सेलिब्रेट, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। वीना इज मैरिड डैश मिस्टर ठाकुर। वीना इज मैरिड डैश मिस्टर ठाकुर। तो मैरिड के साथ विद आएगा, मैरिड के साथ टू आएगा, मैरिड के साथ इन आएगा, या फिर मैरिड के साथ नन ऑफ दीज। क्या आएगा बच्चे? अहीर, क्या दिक्कत हो रही है? ए,
मैरिड विद, देखो मैरिड विद और मैरिड टू में क्या फ़र्क होता है? मैरिड टू लगता है हम जब किसी के साथ रिलेशंस बिठाते हैं, ठीक है, यानी कि किसी के टू रिलेट मतलब किसी के साथ रिलेशन बिठाना, या फिर जैसे यूजुअली हम ये ना मतलब मैरिड टू कोई जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि आई एम मैरिड टू दैट पर्सन, आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, या फिर आई एम मैरिड टू प्रोफेशन के केस में भी हम लग जाता है तो मैरिड टू लगता है, ठीक है। मैरिड विद किससे साथ लगता है? आई एम मैरिड विद अ गर्ल फ्रॉम दिस कास्ट, ठीक है, यानी कि मैं इस कास्ट की लड़की के साथ शादी की है, यानी कि आई एम मैरिड विद अ गर्ल, ठीक है। अदरवाइज उस पर्सन का नाम देना है, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम देने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, तो सही आंसर आया टू, बी है, ठीक है। चलो जी, मैम आपने, चलो अगला क्वेश्चन, ही इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर डैश पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए ये बहुत मेहनत कर रहा है, टू, अबाउट, ऑफ या फोर? जी जल्दी से बताइए कि वो बहुत मेहनत कर रहा है किसके लिए? एग्जाम पास करने के लिए। तो बच्चे इन ऑर्डर यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू पूरा एक फ्रेज आता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई रीज़न बताने के लिए, आगे आने वाला कोई रीज़न। तो इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम, वो मेहनत कर रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है किस लिए? एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो सही आंसर क्या आएगा? टू, ठीक है, टू। चलो अगला क्वेश्चन, डैश रोड इज सेफ, डैश रोड इज सेफ, चलिए जल्दी से बताइए। टू अमन का सही है, जिद वर्दी की, ओके, चलिए जल्दी से बताइए, डैश रोड इज सेफ, डैश रोड इज सेफ। अब देखो बच्चे, डैश रोड इज सेफ इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ईदर, ठीक है, सॉरी नीदर। नीदर और ईदर में फ़र्क क्या होता है? ईदर बताता है कि दोनों, ठीक है, ईदर द रोड इज सेफ, ईदर द रोड यानी कि इनमें से कोई एक रोड सेफ है, ठीक है। नीदर का रोड इज सेफ यानी कि इसका मतलब है इनमें से कोई एक रोड सेफ नहीं है। हम जो सेंटेंस है उसका वे किस तरफ जा रहा है कि नीदर द रोड इज सेफ, इसका मतलब ये है कि कोई भी रोड सेफ नहीं है, ठीक है, कोई भी रोड सेफ नहीं है। नॉट नहीं आ सकता क्योंकि यूजुअली हम दोनों की ही कैटेगरी, दोनों को जब इंक्लूड करना है तो दोनों को इंक्लूड करने के लिए नीदर का इस्तेमाल करते हैं, नोर का तो इस्तेमाल कहीं नहीं किया जा सकता, ठीक है। नीदर का इस्तेमाल हम करते हैं, नीदर का इस्तेमाल हम करते हैं नोर के साथ, ठीक है, और ईदर का इस्तेमाल करते हैं और के साथ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इन डेजर्ट वी कैन नॉट वॉक डैश फिट, ठीक है, वी कैन नॉट वॉक डैश फिट, कैसे फिट में नहीं चल सकते? डेजर्ट में हम कैसे तरह के पैरों में नहीं, कैसे तरह के फिट में नहीं चल सकते? बियर, बियर, बियर या फिर बियरिंग? हाँ मैम नेगेटिव है, नेगेटिव ही तो बताया था मैंने। चलो ये अच्छा, वैसे मुझे ये बाकी सब बताओ कि ये जो इंग्लिश की क्लास जैसे मैं ले रही हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तुम लोगों को? जैसे मैं समझा रही हूँ और बाकी सबको यूँ तो नहीं हो रहा कि भाई क्यों ही हो रहा है ये इंग्लिश की क्लास? बेयर फिट, वेरी गुड, बेयर फिट मतलब नंगे पैर, ठीक है, नंगे पैर, कि हम नंगे पैर डेजर्ट में नहीं घूम सकते, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द पेट्रोइट ऑलवेज डैश फॉर देयर कंट्री, ठीक है, द पेट्रोइट ऑलवेज डैश फॉर देयर कंट्री। चलो देखो,
अब देखो पेट्रॉइड्स हैं, ठीक है, सबसे पहली बात प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। दूसरी बात क्या है, ऑलवेज। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, शेल्डम, ठीक है, ऑलवेज या फिर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ कितने बार इस्तेमाल की गई है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी इनके साथ, डाइड, डाई, डाई या फिर आर डाइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ कौन सी आएगी, वो आएगी डाई, ठीक है। डाइज क्यों नहीं आ सकता, तो डाइज आता अगर पेट्रॉइड होता, अगर सिंगुलर होता तो डाइज आता, क्योंकि ये तो पता होगा ना तुम्हें कि सिंगुलर के साथ अगर हमारा वर्ड सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब आती है प्लूरल, ठीक है। अगर हमारा वर्ड प्लूरल है तो जो उसके साथ में वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, यानी कि हमारे पास एस या ई एस नहीं आता, ठीक है। चलो चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। द थीफ एक्सप्लेन्ड, थीफ ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, यानी कि ये क्या है, एक्सप्लेन्ड बता रहा है। एक्सप्लेन्ड वर्ड क्या है, ये है बच्चे पास्ट इंडेफिनेट का, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये होती है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। तो बच्चे हमें बताना है हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल, यानी कि अब एक्सप्लेन कर रहा है कोई चीज़, यानी कि जो उसने पास्ट में करी हो। यानी कि एक बात तो है कि भाई पहले था, हम अब ना टाइम पीरियड की बात चल रही है कि जैसे मान लो आज की मैं बात कर रही हूँ, आज से एक दिन पहले मेरे सामने थीफ आया, ठीक है, यानी कि कल आया थीफ, और कल थीफ ने क्या एक्सप्लेन किया कि 10 दिन पहले उसने क्या किया, यानी कि टाइम पीरियड क्या है, कल से भी पहले की बात कर रहे हैं। तो बच्चे अपने रूल होता है, क्या रूल होता है कि पास्ट के केसेस के अंदर कि अगर एक बार मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो मैं पास्ट इंडेफिनेट लगाऊंगी, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगी। अगर मैं पास्ट से भी पहले की टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर जैसे कल से भी मैं पहले की बात कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड एस्केप्ड। वेरी गुड वेरी गुड, चलो हैड एस्केप्ड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, आर्टिकल, शी इज डैश अनटाइडी गर्ल। शी इज अनटाइडी गर्ल, टाइडी मतलब साफ सुथरी, अनटाइडी मतलब साफ सुथरी नहीं है, ठीक है, मैली मैली सी है। चलो अंशु वेरी गुड वेरी गुड, चलो जल्दी से बताइए, और सारे बच्चों क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और उसके साथ में जो जो नए बच्चे हैं क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चाहते हो, ठीक है, अगर चाहते हो कि ये इंग्लिश की वीडियो रोज आए, कि लास्ट में मैं इंग्लिश के एक बार पढ़ा दूँ, तो वो भी बता देना कमेंट करके, ठीक है, कि हाँ मैडम रोज ले आया करो इंग्लिश की, ठीक है। अभी बता दो कि मैं कल इंग्लिश की ऐसी वीडियो लाऊं या ना लाऊं, ठीक है। शी इज अनटाइडी गर्ल, यानी कि ए नहीं आएगा, एन अनटाइडी गर्ल। एन क्यों आएगा, क्योंकि यू है हमारा कौन सा साउंड है, वोवल साउंड है, सभी वोवल साउंड के अंदर हम एन लगाते हैं, अदरवाइज कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर ए लगाते हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, ये अनटाइडी गर्ल है, यानी कि एक लड़की है, और एक के लिए हम लाएंगे ए या एन, ठीक है, एक के लिए आएंगे हम जी। वेरी गुड, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉमन एरर बताना है। कॉमन एरर क्या है, देखो आपको ABCD में से बताना है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ईच ऑफ द मेंबर, ठीक है, ऑफ कमिटी वाज हैप्पी, बस इतना। ईच ऑफ द मेंबर ऑफ कमिटी वाज हैप्पी। अनटाइडी एक एडजेक्टिव है, आई नो। गर्ल एक गर्ल क्या है, वो एक क्या है, गर्ल जो है हमारी वो आता है हमारा
क्या आता है, एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन के लिए आर्टिकल लगता है, पर आर्टिकल लगेगा, नाउन क्या है हमारा, गर्ल है, एक है ना, गर्ल क्या है, वो एक है, करेक्ट। तो गर्ल है हमारा नाउन है, ठीक है, और वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के लिए लगेगा मेरा ए या एन, ठीक है। नाउन के आगे कोई भी एडजेक्टिव लग सकता है। अब ए और एन में से दोनों में से कौन सा लगेगा, वो डिपेंड करेगा एडजेक्टिव के वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर, ठीक है, वो डिपेंड करेगा वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर, ठीक है। नो आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल तब आता जब सिर्फ एडजेक्टिव होता। यहाँ पे नाउन भी दे रखा है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल भी तो तुम सुनते हो, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल क्यों लगाया मैंने, क्योंकि गर्ल क्या है, नाउन है, इस नाउन के लिए आर्टिकल आता है, ठीक है, इस नाउन के लिए आर्टिकल आता है, समझ में आया जी। अच्छा चलो इसका बताओ अब कौन सा गलत होएगा, कोई एरर है, जल्दी से बताइए। अमन बच्चे, एडजेक्टिव से पहले नहीं लगता है तब जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं होता। गर्ल एक नाउन है, ठीक है, एक कॉमन नाउन है, और इस कॉमन नाउन को मुझे कोई पर्टिकुलर बनाने के लिए आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ए एन दा में से कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा, वरना वो पूरी दुनिया की वो इकलौती गर्ल बन जाएगी, ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं। कोई भी कॉमन नाउन आएगा तो उसके लिए आर्टिकल। और ये देखो अमन, नो एरर, इतने शाने शाने बच्चे। देखो अब सुनो रूल क्या है, ठीक है, एक बेसिक सी चीज़ होती है, जैसे हमारे पास आ गया ईदर ऑफ द, ठीक है, ईदर ऑफ द, नीदर, ठीक है, नीदर ऑफ द, या फिर वन ऑफ द, या फिर ऑल ऑफ द, वन ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईच ऑफ द, ठीक है, ईच ऑफ द, कुछ भी लगा लो। इस तरह के ऑफ द वाले आगे, तो आगे उसके आगे आने वाला जो भी वर्ड होएगा वो होएगा प्लूरल के अंदर, ठीक है, वो क्या होएगा, प्लूरल के अंदर। क्यों, क्योंकि ये जब इस तरह के शब्द आते हैं, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, या फिर ईच ऑफ द वर्ड, जो भी शब्द आएगा, ईच ऑफ द गर्ल, तो बच्चे वो क्या करता है, ऑफ क्या करता है, अब ये सिलेक्शन की काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ लोगों को छांटना है। ईच, ईच यानी कि हर एक, मतलब अगर हमारे पास 50 लड़कियां हैं तो 50 लड़कियों में से हर एक लड़की को छांटना है। वन, एवरी, नीदर, ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी हमारे छांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये लोग छांटने का काम कर रहे हैं, पहला रूल समझ में आ गया, पहला क्या है, यहाँ पे आएगा हमारा प्लूरल, ठीक है। दूसरी बात, ईच, नीदर, ईदर, ये सभी क्या है, ये सभी है सिंगुलर, ठीक है, यानी कि ये एक एक करके छाटेंगे, एक एक करके छाटेंगे, यानी कि इनके लिए जो वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब आएगी सिंगुलर, एरर यहाँ पे भी आते हैं, और साथ में पोजेसिव वर्ब जो आएगी, पोजेसिव वर्ब भी आएगी सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ द मेंबर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा क्या, मेंबर्स यानी कि सभी मेंबर्स में से इसने क्या किया, छाटा, एक एक करके सभी मेंबर्स में से इसने सभी मेंबर्स को छाटा, एक एक करके, ठीक है। तो मेंबर नहीं आएगा, यहाँ पे एरर क्या आएगा, मेंबर्स, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ईच जो वर्ड है मेरा सिंगुलर है, और ईच वर्ड के लिए मेरा क्या आएगा, वर्ड सिंगुलर आएगा। समझ में आ गया, वर्ब प्लूरल फॉर्म में नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में है। चलो, तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है बच्चे ईच ऑफ द मेंबर, ए में दिक्कत है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को पंचुएशंस के हिसाब से पता करना है कि कौन सी जगह पे सही पंचुएशन लगी है। जैसे सेलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, स्पेन इज ब्यूटीफुल कंट्री, द बीचेज आर वार्म, यानी कि स्पेन क्या है, एक खूबसूरत कंट्री है, ठीक है, एक बार लाइन का ही मतलब बता देती हूँ। स्पेन एक ब्यूटीफुल कंट्री है, यानी कि बहुत सुंदर कंट्री है, देश है। बीच क्या है उसके, बीच आर वार्म, गर्म है, सैंडी है यानी कि रेत वाले हैं,
और स्पॉटलेसली क्लीन है, यानी कि वहाँ पे क्या है, बिल्कुल साफ सुथरा है। स्पॉटलेसली मतलब स्पॉटलेस होता है यानी कि वहाँ पे कोई दाग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सही पंचुएशंस कहाँ पे लगी है। पहले वाले पे 2 डॉट लगे हैं, ठीक है, दूसरे वाले पे भी यहाँ पे 2 डॉट लगे हैं, तीसरे वाले पे यहाँ पे कोमा लगाया है, और चौथे वाले पे ये सेमीकोलन लगा है। तो बच्चे हमारा कैसा लग सकता है, देखो जो ये जो 2 डॉट होते हैं ना, ये 2 डॉट क्या बताते हैं, ये एक्सप्लेनेशन टाइप में होते हैं, ठीक है, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि स्पेन एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, क्यों उसकी खूबसूरता है, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसे ऐसे होती है, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन टाइप में है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे और चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, कुछ कोई और चीज़ ऐड भी हो रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होगी लेकिन एडिशन में हो रही है। तो 2 डॉट का तो कोई रिलेशन नहीं बनता, ठीक है। कोमा पर्टिकुलरली कहाँ लगेगा, कोमा लगेगा जैसे कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ जो बराबर की चीज़ है वो ऐड होती है, जैसे कि बीच कैसे है, वाम है, कोमा, सैंडी है, कोमा, पीले है, कोमा, जैसे पानी वाला है, कोमा, इस तरीके से, ठीक है, तो वो चीज़ें कोमा लगता है। और सेमीकोलन क्या होता है, वो इसके यानी कि एक्सप्लेनेशन और कोमे के बीच में एक बीच का फर्क बनता है, सेमीकोलन। तो सही आंसर क्या आएगा, सेमीकोलन, जो कि 2 अलग अलग अनरिलेटेड सेंटेंसेस को एक करने का काम करता है, ठीक है, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को एक करने का काम करता है। चलो बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन जी, द पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द 2, आपको एरर बताना है, द पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द 2, एरर बताइए क्या एरर आएगा इसमें, द पिक्चर इज बेस्ट ऑफ द 2। तो बच्चे जब भी हम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, द पिक्चर है, यहाँ पे कोई एरर नहीं अभी तक, ठीक है, इज ही आएगा क्योंकि पिक्चर क्या है हमारी, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज ही आता है, प्लूरल होता तो क्या आता, आर आता, ठीक है। द पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द 2, यानी कि 2 में से जो एक पिक्चर है वो बेस्ट है, ठीक है। तो यार 2 में से बेस्ट जो हम वर्ड लगाते हैं ना, वो 2 नहीं, वो 3 या 3 से ज़्यादा की चीज़ों के लिए लगाते हैं। हम 2 में से क्या सिलेक्शन करते हैं, 2 में से बेस्ट का सिलेक्शन नहीं करते, 2 में से अगर सिलेक्शन करना होता है तो वर्ड लगाते हैं बेटर, ठीक है। कंपैरिजन वाले जो 2 शब्द होते हैं, 2 शब्दों या 2 चीज़ों के लिए हम लगाएंगे वर्ड बेटर। अगर तुम्हें 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के लिए सिलेक्शन करना है तब तुम लगा सकते हो बेस्ट, ठीक है, तब अदरवाइज तुम लगा सकते हो बेस्ट। अदरवाइज क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा हमारा बेटर, ठीक है। बेटर क्यों, क्योंकि मुझे 2 में से सिलेक्शन करना है, 2 में से सिलेक्शन करने के लिए बेटर यानी कि कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री का नहीं। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है जब हम 3 या 3 से ज़्यादा की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया अमन, युवराज और सभी बच्चे। बी, तो सही आंसर है बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, आई कांट सी टिम्स कार, देर मस्ट हैव बीन एन एक्सीडेंट। मैं टिम की कार को नहीं देख सकती, क्यों, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। जी, बी इज़ राइट। मैम पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। हाँ बिल्कुल सही है रोहित कुमार। पीडीएफ मिलेगी जहाँ पे जो तुम्हें ये पिन लिंक कर रखा है ना मैंने, वहाँ पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आई कांट सी, देखो एक लाइन है कि मैं टिम की कार को नहीं देख सकती, दूसरी लाइन क्या है, देयर मस्ट हैव बीन एन एक्सीडेंट, वहाँ पे ज़रूरी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है। अब ये 2 अनरिलेटेड लाइन है, अब 2 अनरिलेटेड लाइन को एक करने का काम कौन करता है, सेमीकोलन करता है। तो पहला तो पॉइंट तो यहाँ पे हट गया, यहाँ पे कोमा है, कोमा नहीं लग सकता, 2 डॉट वाला नहीं लग सकता, यहाँ पे कोई कोमा ही नहीं है, तो सेमीकोलन है, और जहाँ पे सेमीकोलन होएगा सही आंसर ये होएगा, ठीक है। जहाँ पे 2 अनरिलेटेड लाइन एक हो रही होगी तो क्या होएगा, सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन, इसको वॉइस को चेंज करना है, ठीक है। तो
वॉइस को चेंज हम कैसे करते हैं? वॉइस को चेंज हम करते हैं, हम जो टेंस है वो सेम ही रखते हैं, ठीक है। और जैसे कोई मॉडल होता है, जैसे मस्ट है, तो मॉडल के आगे हम लगा देते हैं बी की फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा, ये यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन, तो क्या आएगा, द क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आगे आ जाएगा। यू मस्ट, सबसे पहले तो वॉइस चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया, तो पहला तो यही काट दो। दूसरा, नन ऑफ दीज तो चलो बाद में देखेंगे। द क्वेश्चंस, द क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड, द मस्ट हैव बीन, तो मैंने कहा कि अगर हैव बीन तब आता जब यहाँ पे भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर हैव दिखता, ठीक है। हैव बीन तब आता जब ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हैव दिखता, हैव नहीं है तो यहाँ पे तुम हैव काट दो, मस्ट बी आएगा। क्योंकि टेंस क्या करते हैं हम, जब भी तुम्हारे पास कोई भी मॉडल होएगा, जैसे विल होएगा, शैल होएगा, शुड होएगा, कुछ भी होएगा, तो वॉइस चेंज करते ही क्या आ जाएगा, बी की फॉर्म आ जाएगी, अगर उसके आगे कुछ और नहीं है तो, ठीक है। बी, चलो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो सबसे पहले तो ये देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट है मेरा ये हिम, ठीक है, और सब्जेक्ट कौन सा है, पीपल, ये सब्जेक्ट है, करेक्ट, सही कहा। तो सबसे पहले हिम को क्या है, एज अ सब्जेक्ट बन के आगे आएगा, ठीक है। तो हिम नहीं बनता, सब्जेक्ट बनता है, हिम जो है सब्जेक्ट बन के आ जाएगा ही, ठीक है, ही। तो सबसे पहले हिम कट गया, ठीक है। दूसरा सी के अंदर क्या दे रखा है, मेयर दे रखा है, तो मेयर तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता। मेयर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली बात है कि मेयर जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो दूसरा है, मेन जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो हिम है, हिम आगे आएगा ही बन के, ठीक है। तो सी भी कट गया मेरा। बच्चे दो ऑप्शन, ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, यानी कि इस लाइन का मतलब है कि वो उसे इलेक्टेड किया गया, क्या किया गया, मेयर, लोगों के द्वारा। दूसरा, ही इज इलेक्टेड बाय द प्रोप मेयर, उसे मेयर के द्वारा इलेक्ट किया गया। नहीं, ये लाइन गलत है, यानी कि बी लाइन है वो बिल्कुल सही है कि उसे इलेक्ट किया गया मेयर के रूप में, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? वेरी गुड, बी इज अ राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच निकालनी है। ही सेड थैंक यू, ही सेड थैंक यू, ठीक है। यूजुअली जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी टाइप के होते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, देखो सबसे पहले ही सेड दैट, ठीक है। तो जब भी हम स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कोमा सेमीकोलन हटा के हम क्या कर देते हैं, दैट लगा देते हैं, करेक्ट। तो दैट के साथ में तो कोमे का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोमे को हटा के ही मैंने दैट लगाया है, तो पहला तो सेंटेंस मेरा यही गलत हो गया। ये बात समझ में आई? पहला सेंटेंस मेरा यही गलत हो गया। दूसरा बात, टोल्ड नहीं आ सकता। टोल्ड क्यों नहीं आ सकता? अगर सेंटेंस में होता ही सेड टू मी, तो सेड टू को एक साथ लिखते हैं टोल्ड, ठीक है, टोल्ड लिखते हैं। अगर सेड टू मी होता तो मैं सेड टू को एक साथ लिखती टोल्ड, तो यहाँ पे टोल्ड लिखा है तो भी गलत है, ये भी गलत आ गया। ही सेड दैट, अगेन कोमा लगा दिया तो ये भी गलत है, क्योंकि दैट के साथ में कोई कोमा लगने का कोई चांस ही नहीं है। आंसर क्या आया, ही थैंक्ड मी, सिंपल है, ही थैंक्ड मी। बी आंसर नहीं है, आंसर डी है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन, कुड आई हैव अ कप ऑफ टी, ही सेड टू हिज वाइफ। अब देखो, ही सेड टू हिज वाइफ, सेड टू, मैंने क्या कहा, सेड टू एक साथ लग के क्या बन जाएंगे, टोल्ड लग जाएंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, टोल्ड। तो सबसे पहली बात, अगर यूजुअली अगर हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पूछने के अंदर टोल्ड नहीं आता, टोल्ड लगता है जब बात कहनी होती है, ठीक है। जैसे उसने कहा, उसने क्या कहा है, पूछा है, तो सेड टू बन जाता है आस्क्ड के अंदर, ठीक है। तो पूछने के अंदर लगता है आस्क्ड, तो सेड टू नहीं लग सकता, सबसे पहली बात। आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, ठीक है, तो पहले तीन है हमारे आस्क्ड के, ठीक है। ही आस्क्ड हिज वाइफ इफ आई कुड हैव अ कप ऑफ टी, ही आस्क्ड हिज वाइफ फॉर अ कप ऑफ टी, ही आस्क्ड हिज वाइफ कुड ही हैव अ कप ऑफ टी। देखो पहला रूल आया कि भाई जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब उसके लिए लगाते हैं आस्क्ड, ठीक है। दूसरी बात, कोमा इन्वर्टेड कोमा
मतलब जो भी क्वेश्चन है आपका उसके अंदर कोमा इन्वर्टेड कोमा हट कर क्या लग जाता है, इफ़ लग जाता है। दैट की जगह क्या लग जाता है, इफ़ या वेदर लग जाता है। तो सही आंसर क्या है, ए। ठीक है, इफ़ या वेदर लग जाता है। चलो, तो अब आज के यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस ख़त्म हुए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भी ये इसी तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस आते रहे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाकी अब अगली क्लास के अंदर तो हम मैथ का क्वेश्चन करेंगे ही। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इंग्लिश समझ में आई होगी और इंग्लिश के रूल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आई है क्लास तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग देम। ठीक है, चलो बाय।